प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राज मसीह आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। और आज का संदेश जो है वो खजूर के इतवार के विषय में है, जिसे पाम संडे भी कहा जाता है। तो एक भाई हैं जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने कहा था कि इस पर वीडियो बनाना, तो आज मौका है कि इस विषय पर मैं वीडियो बनाऊं, क्योंकि परसों संडे है और वो पाम संडे मनाया जाएगा पारंपरिक रूप से। तो आज इस विषय पर हम बातचीत करेंगे। तो पूरा संदेश सुनिए और इसे शेयर भी करें, ताकि और भी लोग इस बात को जान सके कि पाम संडे क्या है, इसका महत्व क्या है और इसके विषय में बाइबल क्या बताती है। तो पूरा संदेश सुनिएगा, ज़रूर सुनिए। छोटा सा संदेश है और इसे ज़रूर शेयर भी करें। और ट्रू पल्स में आज का सवाल बहुत आसान है कि आपको बताना है कि यशायाह नबी की पुस्तक किसने लिखी थी। यशायाह की पुस्तक किसने लिखी है? अगर जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपसे गुजारिश करता हूं, मेरे इन चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान के आपके पास पहुंचाए। मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और कमेंट्स सेक्शन में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। आप सभी जानते हैं कि परमेश्वर ने मुझे एक दर्शन दिया है एक हॉस्पिटल बनाने के लिए, और ये मेरा नहीं, हम सबका दर्शन है। आप सभी ने मुझे इनकरेज किया है और प्रार्थनाएं की हैं कि परमेश्वर इस दर्शन को ज़रूर पूरा करेगा। तो उसमें हम सब मिलके इसको करेंगे। अगर आप उसमें कुछ हेल्प करना चाहते हैं तो ये मेरे नंबर हैं, आप इस पर मुझसे बातचीत कर सकते हैं, SMS कर सकते हैं और व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, कॉल करके भी मुझसे बातचीत कर सकते हैं। मैं हर एक कॉल उठाकर बातचीत करता हूं, तो ज़रूर मुझसे बातचीत कीजिए, जो भी आप हेल्प इस दर्शन को पूरा करने में करना चाहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए छोटी सी प्रार्थना करके आज के वचन को शुरू करते हैं। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए, और विनती करता हूँ प्रभु जी, आज के वचन को भी शेयर करने में मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। आज के वचन के लिए प्रभु जी अपने बच्चों के हृदय की गुड़ाई कर, ताकि जो वचन का बीज बोया जाए वो फलवंत हो, और वो 30, 60 नहीं 100 गुना, हज़ारों गुना फल लेकर आए। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर। हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानियाँ, दुख, तकलीफ़ें, लड़ाई झगड़े, तफरके, मनमुटाव, बांझपन, कर्जा, नशा, बेरोजगारी, कमी, घटिया, बुरी बीमारी और प्रभु जी तलाक की समस्याएं हर एक घर से दूर कर दे। और जो लोग घरों से खो गए हैं प्रभु, उन्हें अपनी निगरानी में उन घरों तक वापस पहुंचा, ताकि उन घरों में आनंद मनाया जाए। मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु, तेने मेरी इस प्रार्थना को भी सुन लिया। यीशु नासरी के नाम से मांगता हूं, आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं स्वागत करता हूं उन लोगों का जो पहली बार आज इस चैनल पर आए हैं, मेरे साथ जुड़े हैं। आपका स्वागत है, और आपसे गुजारिश करता हूं कि इस चैनल के बारे में और लोगों को भी बताएं, ताकि और भी लोग जुड़कर इन सच्चाइयों को जान सके, क्योंकि हमारी जिद है सच को फैलाने की। तो आइए शुरू करते हैं आज के संदेश को। और आज का संदेश है कि पाम संडे क्या है, या खजूर का इतवार क्या कहलाता है, बाइबल इस हिस्से में क्या कहती है। तो सीधा सा जो संदेश है वो है मत्ती रचित सुसमाचार को जब हम पढ़ते हैं 21 अध्याय, और उसके पहले पद से जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है। यहाँ लिखा है कि जब वे यरूशलेम के निकट पहुँचे और जैतून पहाड़ पर बेथवगे के पास आए, तो यीशु ने 2 चेलों को यह कहकर भेजा कि अपने सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही एक गदही बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि तुमसे कोई कुछ कहे तो कहो कि प्रभु को इनका प्रयोजन है, यानी कि प्रयोजन का मतलब है ज़रूरत है। और आगे लिखा है, तब वह तुरंत उन्हें भेज देगा। ये इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो, कि सिय्योन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है और गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह एक भविष्यवाणी का जिक्र करते हैं, जो हम देखते हैं जकरिया नबी की पुस्तक में 9 अध्याय के 9 पद में इस भविष्यवाणी का जिक्र किया गया है। आइए पहले उसको देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे चलेंगे। जकरिया नबी की पुस्तक 9 अध्याय और उसका 9 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, हे सिय्योन बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वह दीन है और गधे पर वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ
आएगा। यहाँ पर इस बात की भविष्यवाणी की गई है और उस बात को हम पूरा होता हुआ देखते हैं जब प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में एंट्री करते हैं। अपने 3.5 वर्ष की सेवकाई के बाद जब यीशु मसीह अंदर आते हैं, यरूशलेम में आते हैं, तब वहाँ पर वो प्रक्रिया शुरू होती है जिसके विषय में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि लोग मुझे सताएंगे, मारेंगे और मुझे क्रूस पर चढ़ा देंगे, मैं मारा जाऊंगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। वो यहाँ से शुरुआत होती है। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह उनसे कहते हैं कि 4 आयत में मत्ती रचित सुसमाचार 21 अध्याय 4 पद में कि इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो कि सिय्योन की बेटी से कहो कि देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है और गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर। और उसके बाद क्या हुआ, लिखा है चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने कहा था वैसा ही किया और गधी और बच्चे को लाकर उस पर अपने कपड़े डाले और वह उन पर बैठ गया। और बहुतेरे लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और लोगों ने पेड़ों से डालियां काटकर मार्ग में बिछाई। ये डालियां कौन सी थी? ये खजूर की डालियां थी जो यीशु मसीह के मार्ग में बिछाई गई। इसीलिए कहा जाता है खजूर का सप्ताह, खजूर का रविवार, क्योंकि एक हफ्ता पहले ही, कुछ दिन पहले ही, अपने क्रूसिफाइड होने से कुछ दिन पहले ही यीशु मसीह, यानी कि रेजरेक्शन डे से एक हफ्ता पहले यीशु मसीह एंट्री करते हैं यरूशलेम में। और वहाँ पर क्या होता है, ये प्रक्रिया होती है सारी, जिसके विषय में जकरिया ने भविष्यवाणी की है कि वो गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। और वही बात हुई, यीशु मसीह ने एंट्री की वहाँ पर और गधी के बच्चे पर, यानी कि लिखा है यहाँ लादू के बच्चे पर यीशु मसीह बैठे थे और वहाँ पर लोगों ने अपने कपड़े बिछाए और खजूर की डालियाँ काट काट के यीशु मसीह के कदमों में बिछाई। तो ये है वो रविवार जो रिजरेक्शन डे से पहले आता है। जो रिजरेक्शन डे मतलब जो लोग ईस्टर संडे कहते हैं उसको। तो यहाँ पर हम देखते हैं 8 आयत में, और बहुतेरे लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और लोगों ने पेड़ों से डालियां काटकर मार्ग में बिछाई। और जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली जाती थी, पुकार पुकार कर कहती थी कि दाऊद के संतान को होशाना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशाना। अब ये बातें जो हैं ये भी भजन संहिता में लिखी हुई हैं। अगर हम पढ़ें भजन संहिता 118 अध्याय और जब हम उसकी 25 आयत को पढ़ते हैं तो वहाँ पर होशाना का अर्थ लिखा। होशाना का अर्थ है, हे यहोवा बिनती सुन, उद्धार कर, हे यहोवा बिनती सुन, सफलता दे। ये है होशाना का अर्थ। और आकाश का अर्थ है ऊंचे से ऊंचा स्थान। यहाँ मैं दोबारा पढ़ देता हूँ मत्ती रचित सुसमाचार 21 अध्याय और उसके 9 पद को। और जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी कि दाऊद की संतान को होशाना। होशाना का मतलब क्या है? हे परमेश्वर बिनती सुन, उद्धार कर, हे यहोवा बिनती सुन, सफलता दे। और उसके बाद लिखा है, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशाना। आकाश का मतलब ऊंचे से ऊंचा स्थान। यहाँ लिखा है धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है। ये लिखा है भजन संहिता को हम पढ़ सकते हैं 26 पद में कि धन्य है वह जो यहोवा के नाम से आता है, हमने तुमको यहोवा के घर से आशीर्वाद दिया है। धन्य है वे जो यहोवा के नाम से आता है। कौन? प्रभु यीशु मसीह। तो यहाँ पर हम देखते हैं 11 आयत में लिखा है, लोगों ने कहा यह गलील के नासरत का भविष्यवक्ता यीशु है। 10 आयत में लिखा है, तब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई और लोग कहने लगे कि ये कौन है। तब लोगों ने कहा कि ये गलील के नासरत का भविष्यवक्ता यीशु है। तो ये है वो प्रक्रिया जो यीशु मसीह के जी उठने के एक हफ्ता पहले यरूशलेम में देखी गई। यीशु मसीह ने वहाँ पर पूरे क्षेत्र में प्रचार करने के बाद वहाँ पर उचित समझा वापस जाना, क्योंकि वहीं पर ही यीशु मसीह को क्रूसिफाइड होना था। और यीशु मसीह एक सप्ताह पहले वहाँ पर आए और लोगों ने अपने कपड़े उनके रास्ते में बिछाए और खजूर की डालियाँ भी वहाँ पर बिछाई। दोस्तों, इसी तरह से हमें भी अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह का स्वागत करना है। यीशु मसीह के विषय में लिखा है प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय के 20 पद में कि देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, जो कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा, मैं उसके पास भीतर आकर भोजन करूँगा और वो मेरे साथ। हमें बहुत ही
आदर के साथ प्रभु यीशु मसीह का इस्तकबाल करना है, उसका स्वागत करना है। जैसे कि यहाँ पर हम देखते हैं लोगों ने अपने कपड़े उतार उतार के वहाँ बिछा दिए, लोगों ने डालियाँ काट काट के वहाँ पर बिछा दी। हम भी प्रभु यीशु मसीह का स्वागत करें अपने जीवन में, अपने घर में, अपने परिवार में, अपने चर्च में, और देखें फिर प्रभु यीशु मसीह किस अद्भुत रीति से हमारे जीवन में काम करता है। यीशु मसीह का जन्म तो हम मनाते ही हैं और हम गाना भी गाते हैं, आज हमारे दिल में जन्म ले हे प्रभु यीशु महान, तेरा हो अभिषेक अमन के राजकुमार। तो हम जन्मदिन के विषय में तो कहते हैं कि यीशु जन्म, लेकिन यीशु मसीह की एंट्री भी हमारे जीवन में होनी बहुत ज़रूरी है। जब यीशु मसीह को हम एंट्री करेंगे, जब हम यीशु मसीह को इनवाइट करेंगे अपने जीवन में, अपने घर में, अपने परिवार में, अपने चर्च में, तब हमें स्वागत करना है यीशु मसीह का, अपने हृदय को बिछाकर, अपने नज़रों को बिछाकर, अपने आप को समर्पित करके प्रभु यीशु मसीह के पास जब हम आएंगे तो प्रभु हमारे जीवन में प्रवेश करेगा। और वो कहता है कि कोई यदि मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। तो ये है वो प्रक्रिया जो मैंने आपको बताई है। पाम संडे क्या है? पाम संडे इसीलिए मनाया जाता है क्योंकि ईस्टर यानी कि रिजरेक्शन डे से एक सप्ताह पहले यीशु मसीह यरूशलेम में आते हैं और वहाँ पर लोग उनका स्वागत करते हैं। बहुत ही हर्षोल्लास के साथ, बहुत ही जोशो खरोश के साथ उनका स्वागत किया जाता है। इतना शोर होता है वहाँ पर, लोग चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं, ऊंचे शब्द से कहते हैं कि होशाना, आकाश में होशाना, धन्य है वे जो प्रभु के नाम से आता है। दोस्तों हम भी कहें, धन्य है वे जो प्रभु के नाम से मेरे जीवन में आता है, धन्य है वे जो प्रभु के नाम से मेरे परिवार में आता है, मेरे घर में आता है, मेरे चर्च में आता है। अपने हाथों को उठाकर कहें, प्रभु तू धन्य है जो परमेश्वर के नाम से, यहोवा के नाम से मेरे जीवन में आता है, मेरे घर में आता है, मेरे परिवार में आता है, मेरे चर्च में आता है। तू धन्य है प्रभु, तुझे पाकर हम भी धन्य हो चुके हैं मेरे प्रभु। हमें ऐसा बना कि हम हर समय तेरी महिमा करते रहें, हम घटें और तू हम में बढ़ता चला जाए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। ये छोटी सी प्रार्थना करें, प्रभु इस प्रार्थना को सुनकर ज़रूर आपके जीवन में काम करेंगे। और यीशु मसीह आज भी जीवित हैं और वो हमारे लिए कार्यरत हैं। हम प्रार्थना करते हैं और वो प्रार्थना परमेश्वर तक पहुंचती है और उसका जवाब हमें हाँ और आमीन में मिल जाता है। प्रेज द लॉर्ड। मैं समझता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि पाम संडे या खजूर का जो रविवार है उसका अर्थ क्या है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो उसे कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि यशायाह की पुस्तक किसने लिखी है? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। ये मेरे नंबर हैं, आप इस पर कॉल करके, व्हाट्सएप मैसेज करके, SMS करके, मैसेंजर पर आप मुझसे बातचीत कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो दर्शन है उसे पूरा करना बहुत ज़रूरी है और वो ज़रूर पूरा होगा क्योंकि आप लोग बोझ के साथ प्रार्थना कर रहे हैं दर्शन के लिए। तो उसके लिए हमें दो चीज़ों की पहले ज़रूरत है, एक तो हमें ज़मीन की ज़रूरत है, एक धन की ज़रूरत है। तो हम सब मिलकर इस कार्य को करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें प्रार्थनाओं की ज़रूरत है ताकि हम प्रार्थनाओं में परमेश्वर को बाध्य करें कि परमेश्वर हमारे मन को तैयार करे इस दर्शन को पूरा करने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। मैं गुजारिश करता हूं कि मेरे इन चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और स्वागत कीजिए प्रभु यीशु मसीह का अपने मन में, अपने हृदय में, अपने दिमाग में, अपने घर में, अपने परिवार में, अपने चर्च में। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।